हाय गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली तुमको मुझसे पूछना चाहिए कि मैं कैसा हूं। तुमको 1.5 घंटा झेलने के बाद मेरी हालत कैसी होती है, कैसे मैं जीवित निकलता हूं इस बैच से। ये एक साहस की ऐसी जो है मिसाल है, जो युगों युगों तक याद करी जाएगी। मेरी वीरता की पराकाष्ठा सर्वोपरि है कि ऐसे विद्यार्थियों के सामने 1 घंटे 1.5 घंटे तक खड़े रहने का साहस मुझ में है। देख रहे हो? चलिए शुरू करें मेरे प्यारे भाई। चलिए, देखिए कल मैंने आपको बहुत छोटी छोटी सी बातें समझाई थी। एक बार मैं फिर से पूछ लेता हूं आप लोगों से, मुझे जवाब दीजिएगा कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 1+1/50 इंटू 1+1/51 इंटू डॉट 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 1+1/719 बराबर। बताइए दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या होगी। एक सवाल और लिखता हूं मैं आपके सामने। 1/1/87 इंटू 1-1/1/88 इंटू 1-1/89 डॉट 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 1-1/430। जवाब दीजिए। दो सवाल मैंने आपके सामने लिखे। प्यारे बच्चों, इसका जवाब दीजिए तो आप कहोगे सर, अगर सब जगह प्लस का साइन है तो सॉल्व करने का तो मैंने आपको तरीका बताया मेरे प्यारे भाई। सब जगह प्लस है तो पहले टर्म का जो है डिनोमिनेटर और इसका दोस्तों क्या लेंगे, न्यूमरेटर। तो 719 प्लस 1 720 हो जाएगा और मेरे दोस्तों आएगा 50। तो ये 72/5 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 14.4। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर 14.4 हो जाएगा। एक सेकंड में करना है मेरे प्यारे भाई। ये बताइए क्या होगा अगर सब जगह माइनस का साइन है। तो प्यारे बच्चों, पहले टर्म का अपन लोग क्या लेंगे, न्यूमरेटर। अभी यहां 87 माइनस 1 हो जाएगा 86। 86 और मेरे प्यारे भाई आखिर का क्या लेंगे, डिनोमिनेटर 430। तो 86/430 मेरे दोस्तों, इससे 5 बार चला जाएगा 1/5। तो इस सवाल का आंसर है 1/5। ठीक है ना? सभी बच्चों का आंसर आ गया? ठीक है, आगे चलें प्यारे बच्चों। 43/215 5 से कट रहा है ना पूरा पूरा। चलिए, लेकिन मेरे प्यारे भाई अगर सवाल आपके सामने इस प्रकार से आ जाता है कि 1-1/2 इंटू 1-1/3 इंटू 1-1/4 डॉट 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 कहानी जा रही है मेरे दोस्तों, 1-1/300 का होल स्क्वायर। यस, इसका जवाब दीजिए, क्या आंसर है, बोलिए। देखिए सभी लोग जानते हैं A² - B² का मतलब A+B इंटू A-B। जैसे 1-1/2 है मेरे प्यारे भाई, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 का स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे भाई A² - B² हो गया ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते A+B इंटू A-B। तो प्लस वाली चीज एक तरफ कर लो, माइनस वाली एक तरफ कर लो। 1+½ इंटू 1-1/2। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। ठीक है भाई। अभी मेरे दोस्तों प्लस माइनस दोनों नहीं देगा। अब बेटा सवाल ऐसा बनेगा जिसमें पैटर्न बन रहा हो रेगुलर।
रेगुलर पैटर्न के बिना वाला सवाल नहीं होगा। ये 1-1/3² को आप ऐसे लिख सकते हैं 1+1/3 इंटू 1-1/3। आप बोलोगे जी सर ये बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। ये कहानी चलती रहेगी डॉट 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 डॉट। भाई यहां पे 1-1/300 का होल स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1+1/300 है भाई, और डॉट 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 1-1/300। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे भाई आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। बोलिए, जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्त। तो ये प्लस वाला है, तो ये सभी लोग जानते हैं कि सर इसका क्या उत्तर आएगा भाई, बटे का 2 आएगा, और प्यारे बच्चों यहां पे 300 + 1 301 हो जाएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाई। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात? या देखिए माइनस है, तो मेरे दोस्तों ऊपर का 2 - 1 2 आएगा, 2 - 1 1 आएगा, और नीचे मेरे दोस्तों क्या बचेगा, अपॉन का 300 बचेगा। 300। यहां तक कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर। तो 301 एकम 301 बटे 600, तो 301 बटे 600 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया प्यारे बच्चों डिटेल में। ठीक है ना, आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए परीक्षा में। लाइन जो है आपको करना तो यही पड़ेगा, लेकिन आपको मेंटली करना है। हम बाइफरकेट करना जरूरी है, ऐसे मंजी चीजें आसान हो जाती हैं। अब जैसे मैं सपोज आपके सामने यहां पे कर देता हूं 1-1/n²। प्यारे बच्चे जवाब दीजिए इसकी वैल्यू क्या होगी। 1-1/2² इंटू 1-1/3² इंटू 1-1/4² डॉट डॉट डॉट। कहानी जा रही है 1-1/n²। बोलिए। तो मेरे प्यारे भाई मेंटली सोचिएगा इस चीज को, मैं नहीं बता सकता भैया लिख लिख के हर बात आपको। है भाई, दिमाग में क्षमता है तो करो जरा। है भाई मेरे प्यारे भाई, प्लस वाला एक साथ चलेगा, माइनस वाला एक तरफ कर लीजिए। 1+1/2 इंटू 1+1/3 इंटू डॉट 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 1+1/n। बेसिक से अंशुमन कल बताया तो है भाई, कल पढ़ के आइए। है भाई जल्दी से यहां पे 1 अब मेरे दोस्तों अगर प्लस वाला करेंगे, ये सारी चीज 1+1/2 1+1/3 1+1/4 होगी अप टू 1+1/n। तो मेरे दोस्तों क्या आएगा, नीचे का 2 और ऊपर का n+1। मेरे प्यारे भाई अगर सब जगह माइनस कर दोगे 1-1/2 1-1/3 1-1/4 डॉट डॉट 1-1/n, तो 2 - 1 1 ऊपर का अंश और नीचे का हर अपॉन n। ठीक है भाई, ये आ जाएगा। तो फिर इस सवाल का आंसर बनेगा n+1/2n। इसका उत्तर है। किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट, n+1/2n। हाँ केसर स्क्वायर निकाल के बना सकते हो, उसमें समय लगेगा, नहीं करना है आपको ऐसे, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना है। ठीक है भाई, अब सपोज मैं आपके सामने सवाल इसी तरीके से दे देता हूं 1/1 -1/70 का स्क्वायर इंटू 1 - 1 71 का स्क्वायर इंटू 1 - 1/72 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट। ये जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां से 1 - 1 कितना 400 का होल स्क्वायर। चलिए जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भैया मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप ये लेक्चर बंद करिए, एक बार दोबारे से कल का लेक्चर देखिए, लास्ट में दोबारे से कल का लेक्चर देखिए, लास्ट में ये बंद करिए। रटने की जरूरत नहीं है, 401/800 नहीं आएगा भाई। आप क्यों गलती करो, यहां पे देखिए यहां पे शुरुआत 2 से हो रही है, यहां शुरुआत 70 से हो रही है भाई। क्यों गलती कर रहे हैं आप लोग भाई। a² - b², a+b इंटू a - b 1+1/70 इंटू 1 - 1/70 प्लस माइनस वाली चीज एक तरफ कर लीजिए।
है भाई, ये 1-1/71 के स्क्वायर का क्या मतलब है? 1+1/71 इंटू 1-1/71, ये मतलब है मेरे प्यारे भाई। डॉट 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 कहानी जा रही है 1-1/400 के होल स्क्वायर तक। तो 1+1/400 अभी, डॉट 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 1-1/400। तो प्लस माइनस वाली चीजें मेरे दोस्त यहां पे एक तरफ हो जाएंगी मेरे दोस्त। तो ये एक साइड है और मेरे प्यारे भाई ये दूसरी साइड है। मैंने आपको कल ये दोनों चीजें बहुत डिटेल में समझाई, अब आपने नहीं पढ़ा तो मैं क्या करूं बताओ? क्यों नहीं पढ़ा आप लोगों ने? है भाई, तो मेरे दोस्तों ये क्या होता है अगर सब जगह प्लस का साइन है? मैंने क्या सिखाया आपको? तो इसका अंश लेना है, पहले टर्म का अंश लेना है। 70+1 71, 70+1 71, ठीक है ना? 70+1 71 और लास्ट वाले का डिनोमिनेटर 400 इंटू इसकी वैल्यू क्या होता है, डायरेक्ट मैंने आपको सिखाया है। डायरेक्ट लास्ट में क्या आ जाएगा भाई? भाई पहले वाले का हर 70 इंटू ऊपर वाले का क्या हो जाएगा 400, सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने यहां पे। हाँ, 70-1 मेरे प्यारे भाई 69, ठीक है भाई। और अपॉन लास्ट में कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई यहां से 69/400, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? एक सेकेंड, 401/70 आएगा, सॉरी ये गड़बड़ होगी यहां पे ना, प्लस वाला है, ये प्लस वाला है मेरे दोस्तों, प्लस वाला। तो इसमें क्या आएगा भाई, नीचे का आपको इस वाले का 70 लेना है अगर सब जगह प्लस का साइन है। तो फर्स्ट टर्म का आपको डिनोमिनेटर लेना है, लास्ट टर्म का आपको हर लेना होगा। 400+1 401। अब ठीक है, मल्टीप्लाई, सभी जगह माइनस का साइन है, मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बताया मेरे दोस्तों। ये लेंगे 70-1 69 अपॉन, सबसे लास्ट में मेरे दोस्तों क्या बचेगा, लास्ट टर्म का डिनोमिनेटर 400। कल का लेक्चर ढंग से देखिए, ठीक है ना? तो 401/70 गुणा 69/400, तो कटने कुटने की कोई उम्मीद नहीं है। तो नीचे आ जाएगा मेरे दोस्तों 7-28,000 और ऊपर आ जाएगा मेरे दोस्तों 401 गुणा 69। अब 401 की 69 में, 401 की 69 में गुणा कैसे करेंगे जल्दी? तो इसका आसान तरीका है, पहले 69 की गुणा कर लो 400 में। 69 का 4 गुना कितना होता है मेरे दोस्तों? तो 280 से 4 कम 276, ठीक है। और डबल जीरो ये आ जाएगा। 69 की पहले 400 में गुणा कर ली, पर 69 का 1 गुना 69 ये ऐड कर दो, तो 27669, 27669 ये आ जाएगा अपॉन 28,000, ये इसका आंसर। क्लियर है? तो रटना नहीं है मेरे दोस्तों, ये n+1/2n ये तभी आएगा जब यहां 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर इस तरीके से 2 स्क्वायर से शुरुआत हो, ठीक है। तो मैंने आपको दोनों सवाल समझाए, दोनों बहुत ही बेसिक और साधारण से सवाल थे। अब जैसे ये सवाल बता दो जी, इसका क्या उत्तर आएगा? 71 नंबर। वन माइनस वन अपॉन टू स्क्वायर इंटू 1-1/3 स्क्वायर, देखिए 2 स्क्वायर से शुरुआत हो रही है, इंटू 1-1/4 स्क्वायर इंटू डॉट 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 1-1/120 का स्क्वायर। डायरेक्ट रट्टा मार रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आखिर में कहां तक जा रहा है? 120 स्क्वायर तक। तो n+1 121 अपॉन 2n, 2n का मतलब 120 दूनी 240, 121/240 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेरे दोस्तों ये रहा पैटर्न, 1-1/2 स्क्वायर इंटू 1-1/3 स्क्वायर इंटू 1-1/4 स्क्वायर, आखिर में 1-1/n स्क्वायर तक जा रहा है। n+1/2n आती है इसकी वैल्यू। क्लियर है प्यारे भाई? प्लस माइनस बाइफर्केट करके भी कर सकते हैं। ये वाला बताइए जल्दी से, सवाल नंबर 72 क्या उत्तर है जी इस सवाल का? वन माइनस वन अपॉन टू स्क्वायर इंटू 1-1/3 स्क्वायर इंटू 1-1/4 स्क्वायर डॉट 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 1-1/n स्क्वायर 85/168 के बराबर है। तो आपसे पूछा गया n का मान क्या होगा?
तो भैया अगर 1-1/2 स्क्वायर 1-1/3 स्क्वायर अप टू 1-1/n स्क्वायर तक जा रहा है तो इसकी वैल्यू होगी n+1/2n। ठीक है, साल में कितना दे रखा है 85/168 ए दे रखा है। दोस्तों जरा इनको कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो n+1 85 है, 2n 168 है, तो n की वैल्यू 84 आ गई 84। n का मान क्या है 84 भाई, 84 दूनी 168 आ जाएगा, 84 + 1 85 आ जाएगा, 84 है। क्लियर है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे कि कैची गुणा करो तब समय लगेगा उसमें। ये बताइए सवाल नंबर 73 जल्दी से। प्यारे भाइयों जल्दी से बताइएगा जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। 2-1/3 इंटू 2-3/5 इंटू 2-5/7 डॉट 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 2-997/999। प्यारे भाइयों अब वो फिक्स पैटर्न था, खत्म हो गया, नई चीज है, जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं प्रदीप। 2-1/3 क्या होगा, तो आपका जवाब होगा ऐसा सवाल आए तो आपको सिंप्लीफाई करना है, आप इसको सॉल्व करिए, एक एक टर्म को सॉल्व करिए। 2-1/3 कितना आ जाएगा, 2×3=6 -1 5/3। क्लियर है दोस्त, गुणा 2-3/5 कितना आएगा, 2×5 = 10 10-3 7/5 इंटू, अरे भाई देखिए 2-5/7 7 दूनी 14 14 - 5 9 9/7 इंटू डॉट 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 ये चल रहा है प्यारे भाई। अब 2 की 999 में गुणा करेंगे, है भाई 2 गुणा 999, उसमें से 997 घटाएंगे तो 1998 में से 997 घटाएंगे तो 1001 बचेगा, 1001/999 ही हो जाएगा। अब ध्यान से पैटर्न को ऑब्जर्व करिए, क्या कट रहा है क्या बच रहा है। देखिए ये पहला 5 दूसरे के 5 को काट रहा है नीचे से, है भाई ये 7 अगले टर्म के 7 को काट रहा है नीचे से, तो भैया यहां जो आएगा वो अगले को काटेगा। ये जो 999 है ये पिछले से कट रहा होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, तो सेम पैटर्न वाले सवाल हैं प्यारे बच्चों। बचा क्या, आपका जवाब होगा सर ये 3 बच गया, ये तो किसी से कटने वाला है नहीं, और सबसे आखिर में मेरे दोस्त 1001 बच गया, 1001। तो 1001/3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, 2014 के मेंस की परीक्षा में सवाल आया था। ये बताइए सवाल नंबर 74 क्या उत्तर है जी इस क्वेश्चन का। वन प्लस 1/2 इंटू 1+1/4 इंटू 1+1/6 इंटू 1+1/8 इंटू 1-1/3 1-1/5 1-1/7 बराबर 1+1/x है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा x का मान क्या है। करिए, काफी बेसिक सवाल, ये भी पेपर का पूछा सवाल है। 1+1/2 इसमें तो काफी कम टर्म है 3/2, 1+1/4 ये 5/4, 1+1/6 जोड़ना तो जानते हो ना कि 1 में 1/6 कैसे जोड़ रहा हूं मैं, ये नहीं आता आपको। 1+1/6 7/6, ठीक है दोस्त। 1+1/8 9/8, 1-1/3 2/3, 1-1/5 4/5 और 1-1/7 प्यारे बच्चों 6/7। अगर आप यहां ढंग से ऑब्जर्व करो तो आपको पता चलेगा कि 3/2 और 2/3 कैंसल आउट हो गया, 5/4 और 4/5 कैंसल आउट हो गया, 7/6 और 6/7 कैंसल आउट हो गया। क्या आपकी बात समझ में आ रही है? आप बोलो कि हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रही। बचा क्या 9/8, 9/8 का मतलब 1+1/8 ही है। सवाल में जो वैल्यू ये 1+1/x दे रखी है ना, x की जगह क्या लिखा हुआ है 8, 8 इसका आंसर है। सभी बच्चे इस सवाल को कर पाए, अत्यंत खुशी की बात है। अब एक सवाल और बताइए मेरे दोस्तों, और बहुत प्यार से जरा इस क्वेश्चन को सोच के बताना आप लोग। 1-2/38 इंटू 1-3/38 इंटू 1
4/38 डॉट 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 1 माइनस 60/38। जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। इंटेलिजेंस ब्यूरो 2021 का सवाल था ये। फटाफट करिए जल्दी से, 30 सेकंड का समय आपके पास। वेरी गुड, लगे होंगे सॉल्व करने। एक्चुअली सवाल बहुत ही हिडन फॉर्म का है और बहुत ही बेसिक सवाल है, इसमें कुछ है नहीं, आपको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। टर्म कैंसल आउट नहीं हो रहा, इसलिए तो सवाल दिया गया है कि आप जब एक सारी बहुत सारी चीज कर लेते हैं तो आपका दिमाग उस चीज के आदी हो जाता है। थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। 1 माइनस नीचे 38 फिक्स है, 1-2/38, 1-3/38, 1-4/38, 1-5/38, और ये 60/38 तक जा रही है। बीच में कोई ऐसा नंबर भी आ रहा होगा 1-38/38, बीच में कोई ऐसा नंबर भी तो आएगा, आप बोलोगे जी सर आएगा। और 38/38 एक 1-1 0, यानी कि ये वैल्यू 0 होगी, और 0 की किसी में भी गुणा करते रहो, आना तो 0 ही है। मतलब इस सवाल का आंसर 0 था। बहुत ही प्यारा सवाल था। ये बताइए मेरे दोस्तों, सवाल आपके सामने है 75 नंबर, जवाब दीजिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट। ये कोई पैटर्न नहीं है, ये कोई उस फॉर्मूले वाले सवाल नहीं कि मैं आपको अलग से समझाऊं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कॉमन सेंस से सॉल्व की जाती हैं केवल। अब यही वाला सवाल देख लीजिए आप लोग। 3/1² इंटू 2² प्लस 5/2² इंटू 3² प्लस 7/3² इंटू 4² प्लस डॉट डॉट आगे कहानी जा रही है 19/9² इंटू 10²। है भाई, आपसे पूछा इसकी वैल्यू क्या है, तो केवल ऑब्जर्वेशन का खेल है, कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फिक्स टाइप नहीं है। ऐसी तो सैकड़ों चीजें बन सकती हैं, बस ऑब्जर्व करिए मेरे दोस्तों। नीचे क्या है, ये गुणा का साइन, स्टार का मतलब ये गुणा है। 1 और 4, ऊपर क्या है 3, 4 9, ऊपर क्या है 5, मतलब ऊपर डिफरेंस दे रखा है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ऊपर क्या है 7, यानी कि डिफरेंस दे रखा है। मेरे प्यारी बात समझे ना, आप बोलोगे जी सर। मतलब मेरे दोस्तों जैसे 3 है ना, जैसे मेरे प्यारे भाई ये 3/1² इंटू 2² है प्यारे बच्चे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 3 का मतलब हो गया 2² माइनस 1², 4-1 3, और इसको भाग करना है 1² इंटू 2² से। मेरे प्यारे भाई जब इसको भाग करेंगे, भाग करने का मतलब है अलग अलग भाग करो। 2² को 1² 2² से भाग करेंगे, 2² खत्म होगा, 1/1² माइनस 1² को 1² 2² से भाग करेंगे तो 1/2²। ये मतलब आ जाएगा, आप बोलोगे जी सर। यानी कि इस चीज का जो मतलब है वो 1/1² माइनस 1/2² है। ये आपको सोचना होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। सेम इसी तरीके से दोस्त आप ये चीज लिख सकते हो। 5 का मतलब क्या, 5 का मतलब है 3² माइनस 2², लिखोगे ना ये। जब भाग करेंगे 3² को, है भी 2² 3² से, तो 1/2² माइनस 1/3²। बोले प्यारे बच्चे,
आप बात समझ पा रहे हैं? क्लियर हुआ? अरे यार यस और नो बोलिए। इसी तरीके से चीज, अब भैया ये वाली चीज है, 7 को क्या लिख सकते हो? 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। ऐसी पैटर्न चलता चला जा रहा है कि नहीं? है भाई, चलता चला जा रहा है। और सबसे आखिर में मेरे दोस्तों क्या चीज हो जाएगी? 19 का मतलब 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 है भाई। 1/9 स्क्वायर माइनस 1/10 स्क्वायर हो जाएगा ये। अरे बोलो, ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने कोने में डिटेल में समझा दिया। अगर आप प्यार से देखेंगे तो यहां काटा कूटी मच रही। -1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर कट गया, -1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर कट गया, ये -1/4 स्क्वायर ये अगला कट जाएगा है भाई, ये +1/9 स्क्वायर इससे पिछले से कट जाएगा। तो बचेगा क्या? शुरू का और आखिरी का बचा है भाई। 1/1 स्क्वायर 1 माइनस 1/10 स्क्वायर 1/100। 1 माइनस 1/100 हो गया जी 99/100। क्लियर? कर लेंगे? चलिए आगे चलते हैं प्यारे भाई अब अगले क्वेश्चंस की तरफ, और आपको बड़ा मजा आएगा मेरे दोस्तों आगे के सवालों में। अब ठीक है, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, लेडर फ्रैक्शन। ठीक, लेडर फ्रैक्शन। लेडर फ्रैक्शन, देखिए मेरे प्यारे भाई, ये स्पेशल टाइप की फ्रैक्शन होती है मेरे दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। और आप सभी बच्चों ने किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने प्रीवियस ईयर में ये जरूर देखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट प्यार से समझिएगा इसको। ठीक, इस टाइप से चलती है। देखिए पैटर्न क्या रहता है, 1+1/1+1/++/++ इस टाइप से चलता है। 1+1/1+1/1+1/5/8 ये आपके सामने आ गया। इसको सॉल्व करना है, जरा सॉल्व करिएगा हिंदी में ही। लेडर फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं लेडर फ्रैक्शन। लेडर फ्रैक्शन बोले में तुम्हारी जीभ टूट रही है, दर्द हो रहा उसमें, बता कहीं, करो जल्दी। ठीक है भाई, चलिए देखिए, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कैसे होगा? ऐसे 1+, अब देखिए मैं अलग अलग लिख के नहीं बता रहा, मैं इसी में सॉल्व करके बता रहा हूं। जब भी फ्रैक्शन को ऊपर ले जाते हैं तो पलट जाती है। ऐसे सवाल को हमेशा नीचे से सॉल्व करेंगे, नीचे से, ऊपर से नहीं, नीचे से सॉल्व होता हुआ शुरू आएगा। ठीक है भाई, बोलिए प्यारे भाई। जैसे सबसे नीचे वाली चीज क्या है, 1+5/8, तो 1+5/8 कितना हो जाएगा? 13/8, 13/8। तो ये 1/13/8 है। 1/1 अगर आपके सामने A/B लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 1 को A/B से भाग करना है, यानी कि B/A, ये मतलब है। ठीक है ना?
तो 1/13/8 है। 13/8 जब ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8/13 आप बोलोगे जी सर ये हो जाएगा। अब 1 + 8/13 क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर 13×8 21/13। आप बोलोगे जी सर ये हो गया, यही है ना। 21/13 जब ऊपर चला जाएगा तो 13/21 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर। अभी और 1 + 13/21 कितना हो जाएगा? तो मेरे प्यारे भाई आप ऐड करते जा रहे हो, ऊपर से नहीं अंशुमन, नीचे से ही सॉल्व होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। 21 + 13 मेरे दोस्तों 34 हो जाएगा, 34/21। आप बोलोगे जी सर। 34/21 जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 21/34। आप बोलोगे जी सर ये हो जाएगा। अब एक में 34 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों 55। अभी ये 34 से कम 34 में 21 जोड़ेंगे तो 55/34 ये आ जाएगा। क्या है मेरे 55/34। क्या इसमें एक भी स्टूडेंट को कोई संदेह है? ये है बेसिक तरीका। हर एक बच्चे को तीसरी चौथी क्लास का बालक भी जिसको जोड़ घटाना आता है वो इस चीज को समझ सकता है। अब मेरे दोस्तों क्या पेपर में ऐसे करोगे? इसको जल्दी कैसे करना है, शॉर्ट में कैसे करना है वो आपको समझना है मेरे प्यारे। ध्यान सुनेगा। जैसे मैं आपके सामने एक छोटी संख्या लिखता हूं मेरे दोस्तों, अभी यही लिखता हूं सेम एग्जांपल। 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 5/8। मैंने आपके सामने सवाल लिखा, इसको करना है शॉर्ट में जल्दी से। एक्चुअली क्या करते हैं, पहले जोड़ते हैं फिर पलटते हैं, फिर जोड़ते हैं फिर पलटते हैं, फिर जोड़ते फिर पलट में। ध्यान से देखिएगा कितनी बार यहां पे जो प्लस का साइन है कितनी बार आया? 1 2 3 4। प्लस का साइन 4 बार आया है। यहां पे जो प्लस करना है आपको 4 बार करना है मेरे दोस्तों। प्लस का साइन 4 बार आया है तो आपको प्रोसेस 4 बार करना है प्लस का। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यार भाई। सबसे आखिर में क्या है बच्चों? सबसे आखिर में है 5/8। 5/8 ये लिख लीजिए, 5 ये लिख लीजिए मेरे दोस्तों 8। 5/8 को आप लिख दिए 5 और 8। कोई दिक्कत? प्लस का साइन 4 बार है मेरे दोस्तों, 4 बार ऐड करना है। ध्यान सुनेगा ध्यान से, 4 बार। मेरे प्यारे भाई ये 8 है, 8 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 13। किसी भी संख्या को उसकी पिछली संख्या में जोड़ते जाना है। 13 में 8 जोड़ेंगे मेरे दोस्तों, इसके बाद 4 बार एक्शन करना है आपको। अभी बुद्धि लगाइए, भगवान ने बुद्धि आपको लगाने के लिए दी है। 8 में 5 जोड़ेंगे 13। कोई तकलीफ? 13 में 8 जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई 21। 21 में 13 ऐड करेंगे मेरे प्यारे भाई 34। 34 में 21 ऐड करेंगे कितना आ गया? 55। 4 बार हो गया ना, 1 2 3 4, 4 बार हो गया। आप बोलोगे जी सर। किसी भी संख्या को उसकी पिछली संख्या में जोड़ते चले जाना है। सबसे लास्ट में क्या है? 55। उससे पहले क्या है? 34। 55/34 यही आंसर है। सवाल समाप्त। क्या किसी को कोई संदेह? यहां तक एक भी बच्चे को कोई डाउट? हटाइए इस सवाल को। दूसरा सवाल आपके सामने लिखता हूं, सेम लिखूंगा। 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 3/7। यह सवाल आपके सामने आ जाता है। क्लियर है? ध्यान से समझने की कोशिश करेगा बहुत प्यार से। प्लस कितनी बार करना है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 बार प्लस करना है। ठीक है भाई। सबसे आखिर में कौन सी फ्रैक्शन है? सबसे आखिर में 3/7। पैटर्न ये होना चाहिए, प्लस बटे प्लस बटे। सबसे आखिर में 3/7। इसके बाद आपको 7 बार एक्शन करना है। 1 2 3 4 5 6 7। 7 बार एक्शन करना है। किसी भी संख्या को उसके पिछले में जोड़ते चले जाओ। अरे गधा बुद्धि, प्लस कितनी बार है? 7 बार है, काउंट कर लिया मैंने, 7 बार करना है। अभी 7 में 3 जोड़ेंगे 10।
10 को जोड़ेंगे 7 में 17, 17 में 10 जोड़ेंगे 27। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर जोड़ा ना जाए तो 27 प्लस 17 कितना हो जाएगा? 34 और 10 44। ठीक है, 44 में 27 जोड़ेंगे तो 44 में पहले आप 7 जोड़ ले 51, 51 और प्लस 20 71, 71 में 44 जोड़ेंगे 4 1 5 7 4 11 115 हो गया। 1 2 3 4 5 6 बार ही हुआ। 115 में 71 जोड़ेंगे 5 और 1 6 11 7 18 186। तो सबसे लास्ट में आया 186, उससे पहले आ रहा है जी 115। तो इस सवाल का आंसर है 186/115। ये उत्तर हो जाएगा। बात समाप्त। 186/115 कर लेंगे। आएगा भी नहीं रोशनी। रोशनी बेटा क्या समझ नहीं आ रहा तुमको? जोड़ना समझ नहीं आ रहा क्या बेटा? सबसे आखिर मैंने 3/7 लेगा सबसे आखिर में, इसके बाद आपको 7 बार 1 2 3 4 5 6 7 एक्शन करने, 7 संख्या लिखनी, 7 बार प्लस है। ठीक है ना? और कैसे समझाऊं भाई, क्या चाहते हो तुम, क्या उम्मीद करते हो? परेशान कर देते हो यार तुम लोग। अगर मैं आपके सब जगह माइनस का साइन हो, 1-1/1 है भाई, ध्यान सुनिएगा, 1-1 बटे 1-6/13। ये सवाल आपके सामने। 1-1/1/1-1/1/1-6/13। जवाब दीजिए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? सभी जगह प्लस का साइन है। करो जल्दी से। अरे सब बताऊंगा, पहले रुक तो जाओ यार। यहां कितनी बार माइनस आ रहा है? 5 बार। 1 2 3 4 5। तो आपको एक्शन 5 बार करना है, 5 बार। सबसे आखिर में कितना है? सबसे आखिर में 6/13, 6/13। तो 6 13। मेरे दोस्तों तो घटाते जाना है किसी भी नंबर में से। उस माइनस है ना, प्लस है तो प्लस करते जाइए, माइनस है तो माइनस करते जाइए। आप बोलोगे जी सर, कोई तकलीफ इसमें नहीं है। ठीक है, किसी भी नंबर में से उसके पिछले नंबर को घटाते जाना है। आप बोलोगे जी सर लेकिन 5 बार करना है। तो 13 में से 6 घटाइए 7 आ जाएगा। 13 में से 6 घटाएंगे 7, 7 में से 13 घटाइएगा, 7 में से 13 घटाएंगे माइनस का 6। बोलिए, -6 में से 7 घटाइएगा -13। ये तो कर लोगे ना, भगवान के लिए हाथ जोड़ता हूं, कर लोगे। 7 में से 13 घटाओगे -6, -6 में 7 घटाओगे -13, -13 में से माइनस का 6 घटाओगे तो +6 हो जाएगा ना, -7। -7 में से -13 घटाओगे तो +13 हो जाएगा, -7 +13 6 हो गया। 5 एक्शन 1 2 3 4 5, 5 बार हो गया। तो सबसे आखिर में क्या आ रहा है? सबसे आखिर में 6, उससे पहले -7, 6/-7 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, -6/7। क्लियर है? कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। प्रिया कह रहे -6 -7 +13 होगा सर। प्रिया -6 में से -7 घटाएंगे +13 होगा को। ये बहुत सीरियस स्टूडेंट है प्रिया। अरे ऐसी प्रिया हो तुम, क्यों पढ़ रहे हो यार? कर लेंगे, बोलिए यस और नो। मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई है। ठीक है ना? अगर किसी सवाल में प्लस माइनस दोनों हो तो वो भी कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं आपके सामने सवाल ये ले लेता हूं, 1+1/1+1/1 -1 बटे है भाई, 1+1/1
1-1/(1-7/11) ये सवाल आपके सामने है प्यारे बच्चों, इसको आपको सॉल्व करना है, प्लस माइनस दोनों है, ठीक है ना। प्यारे दोस्तों कितनी बार एक्शन करना है, प्लस माइनस काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 बार एक्शन करना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नीचे से शुरू करेंगे मेरे प्यारे भाई, कैसे करेंगे, नीचे से, क्लियर। सर माइनस कभी भी, देखो क्या डाउट है सर, माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आता है भाई, मतलब ये ऐसे बालक है जिनको 6/-7 और -6/7 और -6/7, क्या ये अलग चीजें हैं। आप लोग क्यों पढ़ाई कर रहे हैं भाई। नवनीत कह रहे हैं लीव दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट। नवनीत हाउ कैन आई लीव, एटलीस्ट 40% स्टूडेंट आर दीज टाइप्स। भगवान अवतार लो, ये दुनिया अब जीने लायक नहीं है, ऐसे प्राणियों का संहार करो, फरसा उठाओ भगवान, काट डालो सबको। देखिए समझ में आ रहा है यहां तक। ठीक है भाई, ये आपको सॉल्व करना है। सबसे आखिर में है 7/11, आपने लिख लिया 7/11, ठीक। तो मेरे प्यारे भाई समझने की कोशिश करेगा, 7 बार आपको एक्शन करना है, माइनस है तो माइनस करिए, प्लस है तो प्लस करिए, या देखिए माइनस का साइन है तो 11 में से 7 घटाइए 4, फिर देखिए माइनस का साइन है, 4 में से 11 घटाइएगा माइनस का 7, फिर प्लस का साइन है, प्लस करना है, -7 में 4 ऐड करिए, -7 में 4 ऐड करिए, कितना आ जाएगा, -3। फिर देखिए फिर माइनस का साइन है, -3 में से -7 को घटाइए, -3 में से -7 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4। इसके बाद देखिए प्लस का साइन है, प्लस करिए, 4 में -3 ऐड करिए, कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। फिर प्लस का साइन है, प्लस करिए, 1 में 4 ऐड करिए, 5, क्या है दोस्तों, 5। आप बोलोगे जी सर। तो ये हो गया 6 बार एक्शन था ना टोटल, 2 4 6, सबसे आखिर में 5, उससे पहले 1, तो इस सवाल का आंसर आ गया 5। 5 इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आई है और हर स्टूडेंट इस चीज को भली भांति समझ पा रहा है। क्लियर है बच्चों, कर लोगे ना अब ऐसा सवाल। कुछ लोगों के मन में, हालांकि यही लेडर फ्रैक्शन है, प्रॉपर लेडर फ्रैक्शन, इसका कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग में भी यूज होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये 1+, हर बार आप 1+1 कर रहे हो, अगर कुछ और नंबर आ गया तो कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के लिए पहली बात तो वैसा सवाल पेपर में आएगा नहीं, क्योंकि उस सवाल में आपकी कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाती है, और अगर आ भी गया तो काफी छोटा सवाल आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ऐसे सवाल के लिए, ठीक है। तो उसके आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर आ भी गया तो मैं आपके लिए समझा देता हूं। जैसे सवाल आ गया 3+1/2+1/5+1/6, ये आ गया। चलो इतना सा सवाल ले लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा सवाल नहीं देगा कि उसकी कैलकुलेशन बहुत बड़ी आ जाएगी, और पेपर में वही सवाल दिया जा सकता है जिसका सॉल्यूशन मैक्सिमम 40-50 एक मिनट में किया जा सके। मानस, पता है कमेंट सेक्शन में ऐसे ऐसे डाउट हैं, अगर मैं उनको लेने लगूं
तो आपके मन में इतना गलत कचरा जाएगा ना, इतनी बेवजह की बातें जाएंगी कि मैं बता नहीं सकता। ऐसा ऐसा विद्यार्थी को भी सरकारी नौकरी की इच्छा है, मत रखो। है भी मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा। यहां देखिए प्लस है, प्लस करना है, प्लस होता है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, सिंपल सा हिसाब है। 4 बार प्लस करना है प्यारे बच्चों। सबसे आखिर में है 1/6, तो ये मैंने पकड़ ली 1/6। इसके बाद मुझे 4 बार प्लस करना है प्यारे बच्चे। अब ध्यान सुनेगा क्या करूंगा मैं। मेरे दोस्तों 5 दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? 5। तो 6 में 5 से गुणा करके प्लस करना है, 5 से। 6×5 30 और +1 31। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, समझ गए होंगे आप लोग। अब दोस्तों 4 आ रहा है, 4। तो 4 से गुणा करके प्लस करना है। 31 चौका 124, 124 में 6 जोड़ूंगा 130। आप बोलोगे जी सर। फिर उसके बाद 2 आ रहा है, 2 से गुणा करके प्लस करना है। 130 दूनी 260, 260 में 31 जोड़ूंगा 291। आप बोलोगे जी सर। प्यारे भाई ये 3 आ रहा है, 291 की 3 में गुणा करके प्लस करना है। 291 तिया 873, 873 में 130 जोड़ेंगे तो 973 आ जाएगा। 973 में मेरे प्यारे भाई पहले 27 जोड़ लेते हैं 1000, फिर 3 जोड़ लेते हैं 1003। 1003 आ जाएगा प्यारे बच्चे। क्लियर प्यारे भाई? 291 3 करेंगे, 873 प्लस 130 करेंगे 1003। तो सबसे आखिर में 1003 और उससे पहले है 291। तो 1003/291, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों कर लोगे ना आप लोग? अब ऐसा सवाल आएगा तो सब लोग कर लेंगे उड़ उड़ के। मुझे लगता है कि आप अगर कहीं पे प्लस माइनस होता तो आप कर लेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। मुझे लगता है कि ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई हैं। एक्चुअली ये सवाल ज्यादा नहीं पूछा जाता है पेपर में, इसका रिवर्स प्रोसेस ज्यादा पूछा जाता है, रिवर्स। चलो सबसे पहले आप मुझे ये सवाल बताइए कि 76 नंबर इसका मान क्या होगा? बोलिए। 4-5/1 +1/3 +1/2 +1/4। जवाब दीजिए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? ऑप्शन आपके सामने है। सवाल एग्जाम का पूछा हुआ है, रिवर्स प्रोसेस वाला सवाल ज्यादा आता है। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 4 बार एक्शन करना है, माइनस प्लस प्लस प्लस। प्यारे भाई आप बोलोगे जी सर, ठीक है ना? इसको सॉल्व करना है। सबसे आखिर में प्यारे बच्चों 1/4 है, 1/4 पकड़ लीजिए मेरे दोस्तों। प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। प्लस है 2 है मेरे प्यारे भाई। देख ये 2 प्लस में है तो 2 की गुणा करके ऐड करना है, 2 की गुणा करके ऐड करेंगे। 4 दूनी 8 1 9। उसके बाद +3 है, 3 की गुणा करके ऐड करेंगे। 9 3 27, 27 4 31। फिर मेरे दोस्तों 1 है, 1 की गुणा करके 31 एकम 31 +9 40। आप बोलोगे जी सर। यहां तक कोई समस्या? मतलब मैं कह सकता हूं कि जो इसकी वैल्यू है मेरे प्यारे भाई, जो इस संख्या की वैल्यू है यहां से यहां तक की, ये 40/31 आ गई। 40/31 ये आप निकाल सकते हो आसानी से। प्रॉब्लम क्या है कि वहां बटे में है दे रखा है 40/31। ये आपने बहुत इजीली और सरलता से निकाल लिया। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। ये बात आप समझ में आ गई? आकाश, अब मेरे दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करना है तो 5 से जो 40 है मेरे प्यारे भाई 8 बार कट जाएगा। तो 4 माइनस ऊपर पहुंचेगा मेरे दोस्तों 8/31 का, ऊपर पहुंचेगा तो 31/8। तो 4×8 = 32 -31, 1/8 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। गलती मत करिएगा, बटे में 1 बटे में ही चलना चाहिए, उसी को लेडर फ्रैक्शन बोलते हैं। बट 1 बटे में ही चलना चाहिए, उसी को हम लोग लेडर फ्रैक्शन कहेंगे।
अरे भाइयों, बात समझ में आ गई आप लोगों को? 1/8। ठीक है, ऑप्शन से। हाँ, वेरी गुड। आगे चलेंगे। ये बताइए मेरे दोस्तों, सवाल है आपके सामने 77। देखिए, काफी पुराना सवाल है, ये आया था, जल्दी से जवाब दीजिए। 15 सेकेंड का समय है आप लोगों के पास, जल्दी से बताइए हमें। यदि 4 - 5/1 प्लस, देखिए, यदि दिस पार्ट ऑफ जर्नी टेक्स 10 मिनट, यदि किसी यात्रा का इतना हिस्सा 10 मिनट लेता है, तो उस यात्रा के 3/5 हिस्से में कितना समय लगेगा? जवाब दीजिए। तो भाई, सवाल एक्चुअल में एग्जामिनर ने दो छोटे छोटे सवाल मिक्स कर दिए यहां पे। भाई, ये तो मैंने अभी सॉल्व करवाया, सेमी तो लेटर फ्रैक्शन है जो मैंने अभी आपको सॉल्व करवाई है, वही तो है 1/8। भाई, आप कोई जर्नी जाते हो, किसी जर्नी का 1/8 हिस्से में, 1/8 पार्ट में 10 मिनट लगता है, तो उस पूरी जर्नी में कितना समय लगेगा? 80 मिनट। ये 1/8 आया था सॉल्व करके पिछला सवाल, ये 1/8 जर्नी में 10 मिनट लगता है, तो पूरी जर्नी में कितना समय लगेगा? 80 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा? आपने पूछा उस जर्नी का 3/5 में कितना समय लगेगा, तो 3/5 जर्नी में कितना समय लगेगा, वो भी समय भी 3/5 हो जाएगा। 80 का 3/5 कितना आ जाएगा? 48 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा। ये काफी सरल सवाल था, इसमें कुछ था ही नहीं। ये बताइए सवाल नंबर 78, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्यार से करने की कोशिश करिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। यदि 1/1+1+1/1+1 है, तो मैं आपसे पूछता हूं x का मान क्या होगा? आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं चेक करके। देखिए, मेरा मकसद केवल ये सवाल सिखाना नहीं है, मेरा मकसद पूरा कंसेप्ट सिखाना है। सबसे पहले तो लेटर फ्रैक्शन क्या होती है? 1+1/1+1, ये है मेरे प्यारे भाई लेटर फ्रैक्शन, यही तो है। आप बोलोगे जी सर, ये बराबर 5/8 दे रखा है, तो 5/8 को मेरे प्यारे भाई अगर मैं 5 को नीचे ले आऊं, तो क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता 8/5, 1/8/5? आप कहोगे हाँ जी सर कह सकते हैं, बोलिए। अभी यहां भी 1/, में यहां भी 1/, में ले आया, तो मेरे प्यारे भी पहले बताता हूं बेसिक तरीका। बेसिक तरीका क्या है? 1/8/5 है, तो प्यारे भाई 8 को जब भाग करेंगे 5 से, तो 1+3/5 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा। क्लियर है? आपको फिर से 1/, में ले जाना है भाई। 3/5 को जब आप 1/, में ले जाएंगे, तो 1/5/3 हो जाएगा प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, 1+5/3 हो जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? भाई 5/3 को आप लिख सकते हो 1+2/3। तो आप क्या कर रहे हो? आप डिवाइड कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, उल्टा कर रहे हो। 2/3 को उल्टा करके आप क्या लिखोगे? 1/3/2, 1/3/2। क्लियर है प्यारे बच्चों? 3/2 का क्या मतलब है? तीन तीन को जब डिवाइड करेंगे 2 से, तो 1+12। मैंने इस बात को, इस संख्या को 5/8 को उल्टा कर करके ऐसे लिखा, ब्रेक करा, उल्टा करा, ब्रेक करा, उल्टा करा। मेरे प्यारे भाई, आप अगर कंपेयर करेंगे मेरे दोस्तों, है भाई, इसी की वैल्यू सवाल में इसी की वैल्यू जो है सवाल में ये बोली है 1+1/1+1/1+1/1+1+1/x।
3 बार प्लस था मेरे दोस्तों, यहां भी आपने कर लिया। तो 1/x क्या आया है मेरे दोस्तों, 1/x की जगह 1/2। x का मान जो है वो 2 आया है मेरे प्यारे भाई, 2। क्लियर है? x का मान 1/2 नहीं सौरभ, 2 आया है। x की जगह क्या लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ है मेरे दोस्तों। ठीक है बेटा, केवल सवाल नहीं करना सीखना खुशबू, प्रोसेस समझना है। अभी बड़ा डाटा दूंगा तो खेल जाओगे। रुकिए मेरे दोस्त, अब आप इस तरीके से करेंगे बेसिक से तो बहुत समय लगेगा। आपको समय नहीं लगाना मेरे प्यारे भी, आपको जल्दी से करना है। मैं आपको बहुत सारे सवाल कराऊंगा, आपको मजा आएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यार से। इसको भूल जाइए, अगर आपने सीखा भी तो भूल जाइए। देखिए ध्यान से, 1+1 1+1/1+1/1+1/x। तो प्यारे बच्चों ये 1/, में लिखा हुआ है, तो इस 5/8 को, इसको भी 1/, में लिखिए। 5/8 को मेरे प्यारे भाई आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/8/5। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/8/5। दोनों तरफ 1/, में ले आया, तो इसी का मतलब है प्यारे बच्चों 8/5। ठीक है ना, ये मतलब है इसी का 8/5। 3 बार प्लस है, आपको 3 बार प्रोसेस करना है। क्या दिया है मेरे प्यारे भाई, 8/5। 8/5 आपको भाग करना है, उल्टा करना है, भाग करना है, उल्टा करना है, भाग करना है, उल्टा करना है। 8/5 को, 8 को जब भाग करेंगे 5 से तो 1 + 3/5 हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे भाई, हो जाएगा। 3/5 आया, 3/5 का उल्टा 5/3। आप बोलोगे जी सर, 5 को भाग करेंगे 3 से, एक बार जाएगा, 1 + 2/3। 1 + 2/3 यही आया। भाग करिए, उल्टा करिए, 2/3 है, 2/3 का उल्टा करेंगे 3/2। उल्टा इसलिए करेंगे वो कि आपको 1 में ले जाना है। 3/2 का मतलब 1 + 1/2। तो मेरे प्यारे भाई आपने 3 बार प्रोसेस करिया, सबसे आखिर में मेरे दोस्तों जो आएगा वो 1 + 1/2 आएगा मेरे प्यारे भाई, 1 + 1/2। यहां पे 1/x बोल रखा है, तो x का मान 2 है। ये इसका आंसर है। नहीं समझ में आपको डिफिकल्ट लगा, कोई बात नहीं, आपने और तरीके से कर लिया, जल्दी कर लिया, ऑप्शन से कर लिया, मुझे पता है। ये वाला सवाल करके बताइए जरा आप मुझे, करिए जरा ये सवाल, करो ना। यदि ए बी सी डी इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक है, ए बी सी डी पूर्णांक है इस प्रकार से कि 1/a + 1/b + 1/c + 1/d 29/154 है, तो आप मुझे बताइए कि a + b + c + d का मान क्या है। सबसे पहले आपको 29/154 को ब्रेक करके इस फॉर्म में लाना होगा, फिर कंपेयर करके ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी होंगी, तब उत्तर आएगा। आप बोलोगे जी सर है भाई। तो मेरे प्यारे भाई एक तो तरीका है कि इसको इसी में करते चले जाओ ब्रेक करके, दूसरा तरीका है कि आप जो है आसान चीजों से करिए मेरे दोस्तों, जिसमें आपको कम कंफ्यूजन रहेगी। अभी मेरे दोस्तों यहां 1/, में लिखा हो, यहां भी 1/, में लिखिए। 29 को नीचे ले आएंगे तो 154/29 हो जाएगा। इसमें एक ही बच्चे को संदेह नहीं होगा, मतलब ये जो चीजें इसके बराबर है, a + 1/b + 1/c + 1/d किसके बराबर है, 154/29। अब प्यारे भाई घबराना नहीं है, आपके पास है 154/29। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे जी सर। भाग करो, उल्टा करो, 29 से भाग करेंगे, 29 पंजे 145, कितना बचेगा 9, 5 + 9/29। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, यू आर गुड सर। 9/29 है, 9/29 का रिवर्स करेंगे 29/9। 29 को भाग करेंगे प्यारे बच्चों 9 से, 9 तिया 27, कितना बचेगा 2, 2/9। आप बोलोगे जी सर। प्यारे बच्चों 2/9 आया है, 2/9 को उल्टा करेंगे दोस्त 9/2, 9/2। तीन ही बार करना है आपको ना, 3 बार प्लस का साइन है, 3 ही बार एक्शन करना है। 9 को भाग करेंगे 2 से, 2 चौक 8, 4 + 1/2 ही आया मेरे प्यारे भाई। क्लियर है?
आपको ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो भैया ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1/d, ठीक है भाई। ये किसका मान है? ये है ए की वैल्यू ए प्लस, ये बी प्लस, ये सी प्लस 1/d, ये है डी की वैल्यू मेरे दोस्तों। क्लियर है मेरे दोस्तों? कोई समस्या? ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3, सी की जगह क्या लिखा होगा 4, डी की जगह क्या लिखा हुआ होगा 2। आपसे इन सब का सम पूछा है, ए बी सी डी का सम। 5 3 8 4 12 2 14, तो इसका आंसर 14 होगा, ऑप्शन नंबर सी 40। किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या हो इसमें? ये सवाल पेपर में आता है, ये जो ये सॉल्व करने के लिए आता था बहुत साल पहले, अब आना बंद हो गया। अब रिवर्स प्रोसेस पूछा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये ट्रिक जो है मार्केट में है ओपन, सबको ये पता है, सबने रट लिया, इनकी कोई इज्जत नहीं है। ठीक है भाई, चलिए आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। और सवाल लीजिए, सवाल है आपके सामने 80। ये बताइए, जवाब दीजिए, पेपर का पूछा हुआ सवाल है, मेंस की परीक्षा का। शर्माइए मत, जवाब दे पाएंगे आप, करो। यदि 45/53 बराबर है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c माइनस 2/5, जहां ए बी और सी पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो आपसे 4a माइनस बी प्लस 3c की वैल्यू पूछिए। तो हवा में तो होगा नहीं, सॉल्व करने के लिए ए बी सी की वैल्यू निकालनी होंगी। मेरे प्यारे भाई, ये 1/, में दे रखा है, यहां भी 1/, में ले आइए। प्यारे बच्चे, जो 45 है, 45/53 को अगर 45 को नीचे ले आएंगे तो 1/53/45 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ नहीं है, दोनों 1/, में कर लिया, तो ये चीज इसके बराबर है। तो आपको कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालनी आपकी जिंदगी का मकसद है। 3 बार आपको प्रोसेस करना होगा, प्लस प्लस माइनस है। प्यारे बच्चों, ये कितना है? 53/45। आप बोलोगे जी सर, इसको पकड़ लीजिए। 45 को भाग करेंगे 53 से, तो 45 एकम 45, कितना बचेगा? 1 प्लस 8/45। अब प्यारे बच्चों, ये 8/45 आए, इसका उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा 45/8। आप बोलोगे जी सर 45 को भाग करेंगे 8 से, तो 8 पंजे 40, 5 प्लस 5/8। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं मेरे प्यारे बच्चों। भाई इसमें तो मैं इतना लिख सकता हूं ना कि 45 को 8 से भाग करके 5 प्लस 5/8 आता है, कि मुझे यह भी समझाना पड़ेगा आपको? मेरे प्यारे बच्चों 5/8 आया, 5/8 को भी उल्टा करना है, 1/, करना है ना, 1/, का मतलब उल्टा कर ली, 5/8 का उल्टा 8/5। आप बोलोगे जी सर इक्वल टू। लेकिन जो तीसरा वाला प्रोसेस है मेरे प्यारे भाई, उसमें ध्यान रखेगा, तीसरे वाले प्रोसेस में C-2/5, C-2/5 फॉर्म आपको लिखनी है, ये फॉर्म आपको लिखनी है। तीसरे वाले प्रोसेस में C-2/5 फॉर्म आपको लिखनी है। ऐसा मत लिखिएगा कि 8/5 बराबर 1 प्लस 3/5, नहीं, आपको समथिंग -2/5 फॉर्म लिखना है मेरे प्यारे भाई। तो -2/5 फॉर्म लिखना है आपको यहां पे। किस में से 2/5 घटाया जाए कि 8/5 आ जाए? किस संख्या में से 2/5 घटाया जाए कि 8/5 आ जाए? पंकज भाई चुपचाप पढ़ लो, तो आपका जवाब होगा सर 2। भाई इधर ले आएंगे, 8/5 प्लस 2/5, 10/5, 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2/5। क्लियर? 5 दूनी 10 माइनस 2, 8/5। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मौज आ गई सर, वेरी गुड सर। तो बताइए बच्चों, कंपेयर करेंगे, दोनों जगह बिल्कुल सेम चल रहा है। ए की जगह क्या लिखा हुआ है? 1, बी की जगह लिखा हुआ है 5, और सी की जगह प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है? 2। ए बी सी के मान पता चल गए, वो हम यहां पे रखेंगे। ए की जगह 1 रखेंगे 4, बी की जगह रखेंगे 5, सी की जगह प्यारे बच्चों हम 2 रखेंगे, 2 तिया 6। इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा।
किसी को इसमें तकलीफ आई हो, है किसी की जो है सांसें तो नहीं उखड़ रही, सवाल को देख के आसान थी ना। ये मेंस का सवाल था, मेंस का लेवल इतना ही है मैक्सिमम जो इस सवाल का था, इससे ऊपर नहीं है बच्चों कुछ भी। कि हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये अगला सवाल आएगा, लास्ट सवाल है इस टाइप का, फिर हम कहानी को पूर्ण विराम देंगे। सवाल है जी 81, जवाब दीजिए इसका क्या उत्तर होगा। 30 सेकंड आपके पास हैं, करो जल्दी से। काया उत्तर दो बता रहे हैं, कर लिया क्या? ये भी मींस के पेपर का सवाल है 2018 का। अच्छा सवाल पूछा, गोरा सवाल आप लोगों को आया होगा समझ में। 1/x+1/y+2 + 2/z+1/4 29/79 है, तो आपसे पूछा ये बल XYZ निकालना होगा मेरे प्यारे भाई, मेरे सुंदर दोस्त। तो अगर हम इस 29 को बटे में ले आए तो 1/29 हो जाएगा। दोनों तरफ से कंपेयर करेंगे तो ये चीज ही तो इसके बराबर है प्यारे बच्चों। 79/29 है, इसको पकड़ लीजिए मेरे दोस्तों। तो 29 तिया 87, 3 बार जाएगा, कितना बचेगा? 2/29। क्लियर है? ओह सॉरी, 29 तिया 87, 29 दूनी 58। क्या कर रहा हूं मैं भी? ठीक है भाई, 79 है ना ये, 29 दूनी 58, 87 तो जा ही नहीं सकता ना। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? 79 ये 58, कितना बचेगा? 21। 21 बचेगा प्यारे बच्चे, 21/29, ठीक है ना। अभी 21/29 का उल्टा कर दीजिए दोस्त, 29/21। आप बोलोगे जी सर, करेंगे तो 21 से कम 21, कितना बचेगा? 1 + 8/21। आप बोलोगे जी सर। क्लियर है? अब प्यार से सुनेगा, दो एक्शन हो गए। जो तीसरा एक्शन करना है ना प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा, जो तीसरा एक्शन करना है उसमें 2/z+1/4 करना है। 2/z+1/4 यानी कि 2 बटे में लेके आना है। तो प्यारे भाई 8/21 का, अगर यहां पे 1/z+1/4 होता तो 8/21 का आपको उल्टा करना था। यहां यही परेशानी है मेरे प्यारे भाई, यहां 2/z+1/4 है, यानी कि आपको 2 छोड़ना है। 8/21 का मतलब होता है 2 × 4/21। आपको ऊपर 2 रहने देना है। केवल इस 4/21 का रिवर्स करेंगे प्यारे बच्चों, 21/4। केवल इस 4/21 का रिवर्स करेंगे। मुझे लगता है कि ये बात समझ में आई होगी, यही इस सवाल के पीछे का लॉजिक था। 21 को 4 से भाग करेंगे, 4 × 5 = 20, 5 + 1/4 ही आ गया मेरे प्यारे।
देखिए आखिर में 1/4 मैच भी कर रहा है। इसका मतलब मेरे प्यारे भी आप अच्छी तरीके से समझिए कि x की जगह 2 लिखा हुआ है, y की जगह 1 लिखा हुआ है और z की जगह 5, 5 + 1/4। एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चल गई, वो हम यहां पे रख देते हैं। 2x, 2 दूरी 4, y की जगह प्यारे बच्चों 1 रखेंगे, 3 एकम 3, z की जगह 5 रखेंगे, -5, तो 7 - 5 2, 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी भी बच्चे को अब इसमें एक भी पैसे का संदेह हुआ है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपके सामने लैडर फ्रैक्शन का कोई भी सवाल आया उल्टा या सीधा, तो आप कर लोगे, यही मैक्सिमम लेवल रहेगा। ठीक है, कितने बच्चे ऐसे यस और नो करके बताइए जो मुझे इस सवाल को कर लेंगे। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने आएगा 82 नंबर। जवाब दीजिएगा प्यारे भाई, क्या आंसर है इस सवाल का, बोलिए। हाँ हिमांशु, एकदम। कर लेंगे, वेरी गुड किरण। चलिए जवाब दीजिए मेरे दोस्तों अगला। यदि x + 7957 × 7965 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो आपसे पूछा है कि x का मान क्या है। जी जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन है क्योंकि अभी चैप्टर समाप्त हो चुका है। ठीक है, लगभग लगभग समाप्ति की ओर है, तो अब मिसलिनियस क्वेश्चन होंगे। यदि x + 7957 × 7965 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो x का मान, मैंने आपको एक कंसेप्ट पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है। पता इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, तो आपका जवाब होगा सर 8 का। 8 का गैप है तो 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 होगा इसकी वैल्यू। 16 आंसर है। अभी ये जो संख्या है मेरे दोस्तों, इन दोनों का जो एवरेज है वो 7962 है, 7961 सॉरी, 7961 स्क्वायर -4 स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हो मेरे प्यारे भाई इस नंबर को। ठीक है ना, इन दोनों के जो बीच की संख्या वो 7961 है। 7961 स्क्वायर -4 स्क्वायर, 7961 - 4, 7961 + 4, तो ये -16 आ रहा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स को 16 लेना होगा, जिससे कि 16 से 16 कट जाए। ठीक है, चलिए ये तो आसान सी बात थी। ये बताइएगा दोस्तों, किधर गया भैया जी, 83 नंबर, ये बताइएगा। कौन करेगा जी इस सवाल को। 3 + 1 × 3² + 1 × 3 की पावर 4 + 1 × 3 की पावर 8 + 1 × 3 की पावर 16 + 1 की वैल्यू क्या है। आंसर में माइनस में दिखाई दे रहा, बटे में 2 भी है। करिए जल्दी से भाई। इस सवाल में बस एक ही लॉजिक लगेगा कि a - b × a + b, a² - b²। जैसे मैं आपसे कहूं कि 3 की पावर 5 - 1 है और इसकी गुणा हो 3 की पावर 5 + 1 में, तो बताओ रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट क्या होगा, जवाब दीजिए जरा, बोलो। तो आपका जवाब होगा सर, भाई ये a - b है, ये a + b है, a² - b², यानी कि 3 की पावर 5 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। 3 की पावर 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 3 की पावर 10, पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये यही कंसेप्ट इसमें लगना है मेरे प्यारे भाई। यहां पैटर्न बनता चला जाएगा, ऐसा कोई भी सवाल है इसी तरीके से होगा। अगर आप ऊपर नीचे 3 - 1 से गुणा और 3 - 1 से भाग कर लेंगे, तो पैटर्न बनता चला जाएगा। भाई नीचे तो 3 - 1 2 हो गया, ऊपर देखिए मेरे दोस्तों, ऊपर क्या होगा, प्यार से समझेंगे तो 3 - 1 3 + 1, 3² - 1, 3² - 1 की जब इसके साथ बढ़ाएंगे तो 3 की पावर 4 - 1, फिर 3 की पावर 8 - 1, 3 की पावर 16 - 1, 3 की पावर 16 - 1 की 3 की पावर 16 + 1 में गुणा होगी
तो 3 की पावर 32 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, -1। क्लियर है? देखिए ऑप्शन नंबर इस सवाल का जो आंसर होगा ए। ठीक है, आगे चलेंगे। अगले सवाल की तरफ आपके सामने आएंगे प्यारे बच्चों। 84 नंबर, ये बताइए इसका क्या उत्तर है, बनाइए। 30 सेकेंड आपके पास। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 29.16 प्लस अंडर रूट 0.2916 प्लस अंडर रूट 0.002916 और दिस। देखिए इस सवाल में कुछ भी नहीं, सवाल बहुत सरल है। ठीक है भाई, कंसेप्ट जो यूज हुआ मैंने बता चुका हूं, आप चिल्लाते रहिए, कोई फायदा नहीं है यार, कैसे बच्चों पता नहीं क्या हो गया है यार। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 2916 का अंडर रूट क्या होगा। तो 2916 का अंडर रूट है मेरे प्यारे भाई 54। ठीक है भाई, अब मेरे प्यारे भाई यहां पे 2916 का अंडर रूट 54 है, हर कोई जानता है, आपको निकालना है इसका सम। बहुत ही बेसिक सवाल है। अब जैसे 29.16 का अंडर रूट है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, अंडर रूट लेंगे तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होगा 5.4। या देखिए इसका अंडर रूट लेंगे, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है मेरे दोस्तों, इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा 0.54। देखिए अंडर रूट लेंगे, डेसिमल के बाद 6 डिजिट है, क्या आ जाएगा अंडर रूट 0.054। या डेसिमल के बाद 8 डिजिट है, 4 4 8, तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट होनी चाहिए, 0054। क्लियर है? इनको ऐड करना था, 4 5 4 9 5 4 9 5 4 9, 5.9994 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। मुझे लगता है हर कोई बच्चे इस सवाल को करने की ताकत रखता है। सही है? आगे चलें क्या हम? बिल्कुल चलेंगे, चलना पड़ेगा। ये बताइए दोस्तों, 2019 मेंस का सवाल है प्यारे भाई, करो। मेंस में ऐसे सवाल आते रहते जिनका कोई तुक पैर नहीं होता, केवल आपको सॉल्व करना है। बोलिए जी। शालिनी बताया मैंने, यदि x बराबर ये है तो आपसे रूट एक्स का मान पूछा है। सवाल में ये दिया है कि यदि ये x है मेरे दोस्तों तो रूट एक्स बताइए। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना होगा कि x क्या है, तभी तो अंडर रूट एक्स निकालेंगे। अब देखिए सभी संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ है, तो आप अंडर रूट को एक ही चादर में ले लो, क्यों भेदभाव कर रहे हो, एक ही चादर में ले लीजिए। आप बोलोगे जी सर ये 1875 अपॉन 388, 3888, आप बोलोगे जी सर। भाई ये डिवाइड है, डिवाइड, अगर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो रिवर्स हो जाएगा, 768 अपॉन 1200। बात समझ में आ रही है? गुणा 175 बटे 1792, ये आ गया मेरे प्यारे भाई। क्या करें अब इसका? देखिए या तो इसको सॉल्व करो या फिर मेरे प्यारे भाई देखेंगे ऑप्शन से। देखिए 175 में 25 आता है, 1200 में भी 25 आता है, तो एक 25 कट जाएगा ऊपर नीचे से, लेकिन 1875 में भी 25 आता है, ये संख्या 25 से कटने वाली है, यानी कि भाई ऊपर भी 25 है नीचे भी 25 है, 25 25 कट जाएगा, 175 25 सत्य होता है, 1200 में भी 25 आता है,
एक 25 ये कट जाएगा, लेकिन यहां 25 बचेगा। ऊपर 25 जरूर बचने वाला है, यानी कि अंडर रूट करने पर ऊपर 5 जरूर आना चाहिए। जब 5 कहीं जाएगा ही नहीं तो ऊपर 5 जरूर आएगा। ये ऑप्शन नहीं होंगे मेरे प्यारे भाई आपके सामने। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। दो ऑप्शन यहां पे देखते ही हट गए। काटा पीटी भी कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। आप देख सकते हैं मेरे दोस्तों, कितना भी काट लो नीचे 4 जरूर आना है। पर ये नंबर भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से कट रहा है, यहां भी 4 आ रहा है भाई? बोलो। यानी कि नीचे कितना भी काट लो ऊपर से 2 जरूर रहेगा। यानी कि नीचे 2 खत्म हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। नीचे 12 12 में देखो 4 आता है कि नहीं, ये ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर है? एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है मेरे दोस्तों काटने पीटने वाला, जिससे हर कोई बच्चा परिचित है। ठीक है ना? अभी आप अच्छी तरीके जानते, 25 से काटेंगे, 25 सत्ते 175 और 1200 का मतलब होता है 12 गुणा 100, 25 चौका 100। इस तरीके से क्लियर है? यहां तक किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं हुई है। बोलिए। 7 से काटेंगे मेरे दोस्तों, 7 दूनी 14 और कितना हो जाएगा? 3 7 पंजे 35, 7 6 42। अब 256 से मेरे प्यारे प्यारे भी पूरा 3 बार कैंसल आउट होगा, 3 बार। ठीक है जी? आप बोलोगे जी सर। आओ, 1875 गुणा 3 है ये। ठीक है भाई? अब यहां पे 3 से तो जाएगा ही जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 बचेगा, 3 नाम 27, 3 सिंह 18, 1296। क्लियर है? अब देखिए 1875 3 से काटेंगे मेरे प्यारे भाई, ज्यादा काटने की जरूरत नहीं है। अभी 3 से ही काट लीजिए मेरे दोस्तों, ये 625 हो जाएगा। बोलिए। और 3 से काटेंगे मेरे दोस्तों 412 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 432। ठीक, और तो कुछ कटने वाला भी नहीं, तो 625 का अंडर रूट 25 आ जाएगा। अब 432 गुणा 4। क्लियर? कुछ अच्छा, ये 12 गुणा 4 भी तो बच गया दोस्तों, भी 12 गुणा 4 भी तो बच गया यहां से, 12 गुणा 4। ठीक है भाई? देखिए 432 की जब 4 में गुणा होगी 1728, 1728 होता है 12 का क्यूब गुणा 12, 12 की पावर 4, 12 की पावर 4 का अंडर रूट करेंगे तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आ गई भाई? 432 गुणा 4 हो जाएगा 1728, 1728 से 12 का क्यूब, 12 का क्यूब गुणा 12, 12 की पावर 4, 12 की पावर 4 का अंडर रूट 12 का स्क्वायर। ये एक्स आया है मेरे दोस्तों। क्लियर है? आपसे इसका भी अंडर रूट पूछा, जब इसका भी अंडर रूट लेंगे, ये एक्स है, इसका भी अंडर रूट लेंगे तो 25 का 5, 12 स्क्वायर का 12, 5/12। ये हुआ है सॉल्व करके। और कोई मेथड नहीं है, या तो ऑप्शन से जुगाड़बाजी लगाइए या फिर काटा पीटी करिए। कोई फॉर्मूला नहीं है कि इसका शॉर्टकट होगा गधो। यहां कोई फॉर्मूला लग रहा है? केवल सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करनी है, नथिंग एल्स। बिल्कुल होगा रवि। सर यूनिट डिजिट से नहीं होगा क्या? यूनिट डिजिट तो अमृत तब लगाएंगे भाई। पहली बात तो अंडर रूट यहां पे ले रहे हैं, अंडर रूट का भी अंडर रूट, यूनिट डिजिट कैसे लगाओगे? आगे चलें। तभी तो मैंने दोनों तरीके से बताई, ऑप्शन से भी और कैलकुलेशन करके भी। ये बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया सवाल आपके सामने। नहीं, दो संख्याओं का सम 59 है, उनका प्रोडक्ट 840 है। उन संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। बोलिए। ऑप्शन नंबर सी आ गया, बिना पेन उठाए। देखिए मेरे दोस्तों, भाई मैंने आपको ये बता रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ऐसे सवाल आजकल बहुत आने लगे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही है? आप बोलोगे हाँ जी सर यही है, सभी बच्चों ने पढ़ा है। अब अगर मैं यहां से ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपसे निकालने के लिए कहूं,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? तो आपका जवाब होगा सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ठीक है। सेम इसी तरीके से आप a माइनस बी की टर्म में भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर +2ab। सवाल में आपको दो संख्याओं का सम दे रखा है, मैंने दो संख्याएं a और b मान ली, उनका सम आपको a प्लस बी दे रखा है। उन दो संख्याओं का प्रोडक्ट दे रखा है 840। दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट a गुणा b दे रखा है। दोनों संख्याओं के वर्गों का योग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपसे पूछा है। दोनों संख्याओं का सम a प्लस बी दे रखा है, a प्लस बी 59 का स्क्वायर माइनस दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट 840 दे रखा है, -2 गुणा 840। संख्याओं के वर्गों का योग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है। यूनिट डिजिट देखेंगे, 9 का स्क्वायर 81, 1 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 1, यूनिट डिजिट 1 आएगा। ये दोनों ऑप्शन हट गए, दो ऑप्शन फंस गए। अप्रॉक्स देखोगे कि ऑप्शन बहुत दूर दूर हैं। भाई 59 को अगर 60 भी मान लो तो 60 का स्क्वायर 3600, इसको 800 भी मानो, 800 दूनी 1600, यानी कि 3600 माने 1600 2000 के नजदीक आएगा। ये ऑप्शन है 3000 के नजदीक है। ऐसे करना है। आज इतना ही छोड़ेंगे, बाकी कल